नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें सुबह की। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और बड़ा झटका, बीवीएम के खिलाफ भी दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट में याचिका। आखिरकार क्यों दोस्तों बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में भिड़ गए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ज़ोरदार भिड़त। क्यों राहुल गांधी बोले देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है बीजेपी, और कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने। जी हाँ, बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी, ममता बनर्जी का बड़ा दावा। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया एडीआर। अब एडीआर ने भी दर्ज करा दी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ याचिका। आपको बताते चले अभी तो वीवीपैट वाला मामला चल ही रहा था, उससे पहले अब एडीआर भी पहुंच गया। एडीआर के प्रमुख अनिल जी, उन्होंने ईवीएम के खिलाफ जो है यहाँ पर मोर्चा खोल दिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि ईवीएम में किस तरीके से खेल किया जाता है, ख़ास करके वीवीपैट की मशीन द्वारा किया जाता है। इसी को लेकर जो है यहाँ पर ये सारा मामला दर्ज कराया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ किया ज़ोरदार सड़कों पर प्रदर्शन। एक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिए गए दिल्ली में, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने ज़ोरदार भिड़त कर दी है। आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी ने उसके आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिए हैं जगह जगह। इसको लेकर 7 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। आतिशी बोली अगर अभी प्रधानमंत्री के आपत्तिजनक पोस्टर होते तो एक दिन में हटवा दिए जाते और ऊपर से उन लोगों को सज़ा भी मिलती। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं चाहते, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो वो फिक्स हो। दरअसल आपको बताते चलें, राहुल गांधी शुरू से ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने इस इलेक्शन को फिक्स करने का काम किया है। पहले ही मैच फिक्स हो गया है, ईवीएम में मैच फिक्स। हमारे 2 खिलाड़ियों को जेल भेज दिया गया है, तमाम संस्थाओं पर जोर डाला जा रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी ने जमकर भड़ास भी निकाली। दरअसल आपको बताते चलें, अब तक ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी के इस मुद्दों को उठाने के बाद बीजेपी में भी भगदड़ मच गई है, क्योंकि राहुल गांधी के मुद्दे बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं दोस्तों, और ये बात सब लोग जानते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर ममता बनर्जी और बीजेपी आया आमने सामने। प्रधानमंत्री बोले इस बार जो है यहाँ पर बंगाल की 42 सीट जीतेंगे, तो ममता बनर्जी ने चैलेंज कर दिया कि बंगाल में बीजेपी कोई भी सीट जीत नहीं पाएगी। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी से कहा कि 400 का नारा छोड़ो, 200 सीट जीत कर बताओ, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने अब सीधा चैलेंज कर दिया प्रधानमंत्री को और कहा है कि 200 सीटें जीत कर बता दे, पहले बीजेपी उसके बाद बात करेंगे। आपको बता दें, ममता बनर्जी ये पहली बार चैलेंज नहीं कर रही हैं, इससे पहले भी कई बार ममता बनर्जी ने सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और वो चीज़ कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हैं, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी ने कांग्रेस के कचरे को ले लिया अपने पार्टी में। दरअसल आपको बताते चले अब सोशल मीडिया पर एक मुहिम छुड़ गई है कि बीजेपी ने संबित पात्रा के साथ अच्छा नहीं किया। दरअसल आपको बताते चले गौरव भल्ला हमेशा संबित पात्रा को लपेट कर कांग्रेस के प्रवक्ता थे, क्योंकि वो स्पोक पर्सन तो घेरते थे, लेकिन अब बीजेपी में ही चले गए गौरव भल्ला, क्योंकि कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। और विजेंदर जो बॉक्सर हैं दोस्तों, अभी 2 दिन पहले तक बीजेपी की बुराई कर रहे थे, महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए थे। चाहे विजेंदर बॉक्सर हों या फिर गौरव भल्ला हो दोस्तों, इनकी विचारधारा कांग्रेस की थी। लेकिन अब आप देखना, जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर ली, अचानक से इनके मुंह पर भी हिंदू मुस्लिम सनातनी और जो है यहाँ पर दोस्तों मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे आ ही जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन लोगों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया वो चिढ़कर चले गए, और जो लोग दोस्तों अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें ये पता नहीं है कि हारे हुए खिलाड़ियों पर दाव नहीं लगाना चाहिए, शायद ये बीजेपी भूल गई है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल अखिलेश और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये वोट लेकर भूल जाते हैं।
दरअसल आपको बताते चले ओवैसी का कहना है कि मुस्लिमों के लिए अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, तो किस मुंह से वो मुस्लिमों से वोट मांगते। जब मुस्लिमों का साथ निभाने की बारी आती है तो भाग खड़े होते हैं अखिलेश यादव। आपको बताते चलें ओवैसी ने अखिलेश पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का भरोसा नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव कभी भी पलटी मार देते, मतलब मुस्लिमों के मौक़ों पर, जबकि दोस्तों अखिलेश ने ऐसा कभी नहीं किया। अखिलेश ने हमेशा मुस्लिमों के मुद्दों को भी उठाया है, जो सच है वो सच है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल वीवीपैट वाले मुद्दे पर विपक्ष बोला वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई राह दे दी है दोस्तों, एक उजाले की किरण जागी है। दरअसल दोस्तों देखिए, अगर ईवीएम बंद नहीं हो सकती, ईवीएम से चुनाव कराना है तो चलिए ठीक है, लेकिन दोस्तों वीवीपैट की पर्ची जो कि बॉक्स में गिर जाती है, जो 7 सेकंड तक दिखाई देती है, उसको बाहर वोटर के हाथ में देने में क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई, अगर कोई वोटर से दोस्तों और वो चाहता है कि ये पर्ची उसके हाथ में हो, सीधी सी बात है, तो दोस्तों उसके हाथ में होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भैया विपक्ष जो है वो चुनाव लड़ने की बात करता है और जनता से वोट भी लेता है दोस्तों, लेकिन जब जनता अपना वोट देती है तो उसको ये श्योर नहीं होता कि मैंने जिधर वोट डाला है वो वहाँ गया भी है या नहीं गया है, या किसी और पार्टी को चला गया है। तो सीधी सा तोड़ निकाला कि अगर ईवीएम को नहीं हटाना तो जो वीवीपैट की जो पर्ची अंदर बॉक्स में गिरती है उसको वोटर के हाथ में दिया जाए, ताकि वोटर्स को पता चल जाए कि मैंने जो बटन दबाया था उसी सिंबल का वोट मिला है मुझे, और फिर उसको एक अलग बॉक्स में डाला जाए, क्योंकि दोस्तों उनकी अच्छे से गिनती हो सकती है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अलग बॉक्स बनाना चाहिए, 2 ऐसे बॉक्स बनाना चाहिए, कांग्रेस का बॉक्स अलग और बीजेपी का अलग। हालांकि ये तो जाहिर सी बात है यही होगा, पॉसिबल होगा, पर कभी कभी क्या करते हैं लोग कि एक ही बॉक्स में सबकी पर्चियाँ डाल देते हैं, ताकि गिनती के समय और भी टाइम लगता है दोस्तों। इसीलिए 2 अलग बॉक्स बनाना चाहिए हर पार्टी के, जितनी पार्टियाँ हैं, और उनके अलग बॉक्स में उन पर्चियों को डलवाना चाहिए। और उस पर्ची के ऊपर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अंगूठे का थम्स का निशान लगवा दो ताकि पता चल जाए। खैर, ये चीज़ भले ही हो ना हो थम्स का निशान, लेकिन पर्ची की गिनती ज़रूर होना चाहिए, इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आपस में भिड़त। पूर्व जो जज हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बीजेपी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी आरोप लगाती है कि दिल्ली में कथित घोटाला शराब में बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। आखिरकार वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो 1.5 साल से ईडी क्या कर रही है? जब ईडी से पूछो तो वो कहती है कि हमारे पास सबूत नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ईडी की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि फ़िलहाल जो ईडी है वह सबूतों की बात करती है, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि अगर ईडी सबूतों की बात कर रही है तो अब तक मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ कोई सबूत ईडी के पास क्यों नहीं है? क्यों आपने संजय सिंह को 6 महीने तक गिरफ्तार करके रखा और संजय सिंह के ख़िलाफ़ कोई भी सबूत नहीं था? ईडी ने खुद कह दिया कि इनको बेल दे दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो ये सवाल तो उठते ही हैं भैया कि कैसा घोटाला हुआ है जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है लेकिन मनी का ही पता नहीं है, और ख़ुद बीजेपी के नेताओं ने ही ये घोटाला किया है, या आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी रणनीति। कांग्रेस ने दोस्तों कई दिग्गज प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। इस बार बीजेपी की टेंशन कांग्रेस ने बढ़ा दी है। दरअसल दोस्तों अब तक तो लोकल चुनाव चल रहे थे, विधानसभा का चुनाव तो मैं इसलिए लोकल मानता हूं क्योंकि दोस्तों मेन पावर पीएम के पास होती है। आपने देखा आज तक जितनी भी सरकारें गिरी हैं वो पीएम की पावर के बल पर ही गिरी हैं। अगर नरेंद्र मोदी पीएम पद पर नहीं होते तो मजाल है बीजेपी की कि वो एक भी सरकार गिराकर बता देती दोस्तों। जाहिर सी बात है, आपके पास पैसा है, पावर है, कोर्ट्स आपके दबाव में काम कर रहे हैं, आपके पास तमाम संस्थाएँ हैं, इसीलिए आप सरकारें गिरा पाते हो। आपके पास पुलिस फोर्स है, आप किसी भी राज्य में घुस जाते हो, वहाँ के एमएलए को उठाते हो, प्लेन में बिठाते हो और अपने साथ ले जाते हो। अगर दोस्तों बीजेपी पीएम पद पर नहीं होते नरेंद्र मोदी तो क्या वो ये सब कुछ कर पाती? नहीं कर पाती। बल्कि दोस्तों जो दूसरी सरकारें ये जो गिराई गई हैं इसका बदला ज़रूर लेना चाहिए। जो दूसरी सरकार